खाएंगे खाएंगे, इस लड़के ने कर दिया है परेशान। कैसे लगा? हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल गौरी सिंह ब्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम से। और साहबजादे ने कई दिन से ज़िद लगा रखी थी कि पापा मुझे मुंबई में घूमना है, मुझे मुंबई घुमाओ, मुझे मुंबई देखना है। तो हस्बैंड भी परेशान और मैं भी परेशान, भाई ऐसा कौन सा मुंबई है जो हमने साहबजादे को नहीं घुमाया। तो यहाँ पर मैं जो है उल्टे चल रही थी और हस्बैंड कह रहे थे कि आराम से चलो। आपका कैमरामैन कच्चा नहीं है, अब पक्का हो चुका है। और अब ध्रुव भी पूरे मूड में आ गया था फ़ोटोज़ देने के, तो उसने पोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैं भी हस्बैंड को बता रही थी कि आप इस एंगल से ऐसे करके फ़ोटोज़ लीजिए। तो हस्बैंड कह रहे थे तुम बस अपना ध्यान रखो, आराम से चलो और ज़्यादा थकना नहीं है, क्योंकि तुम ही जो है फिर बाद में कंप्लेंट करोगी। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी भाई अब बेबी बम दिखना स्टार्ट हो गया, तो मुझे अपना मैटरनिटी फ़ोटो शूट कराना है। तो हस्बैंड ने कहा कि भाई पहले तुम अपना ध्यान रखो, फ़ोटो शूट भी सब होता रहेगा, पूरा शूट करेंगे। और यहाँ पर मैं अलग अलग पोज़ दे रही थी, तो हस्बैंड ने कहा चलो भाई चलते हैं। और ध्रुव भी आगे निकल गया था और बाद में देखिए दौड़ता हुआ आया है। तो अपने पापा को ही मिस कर रहा था, क्योंकि अब उसके पापा उसके साथ है ना, तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो अपने पापा के साथ ही रहेगा। और यहाँ पे मैं खड़ी होकर फ़ोटोज़ क्लिक कराना स्टार्ट कर रही थी। चलो अभी फ़ोटो खींचता हूँ। और देखिए हमारे शहजादे जो हैं दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, इंतज़ार इनसे होने ही रहा है। और कहाँ चले गया ये लड़का? तो आ गए थे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे साहबजादे को मुंबई घुमा लेते हैं। तो शाम का टाइम था, तो 4 बजे के करीब यहाँ पे इतना रश नहीं था, रश तो आगे आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे भी हम लोग जो है थोड़ा सा खड़ा होकर देख रहे थे कि कहाँ पे हमारी अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी, क्योंकि मेन काम हमारा फ़ोटोज़ का भी था और साहबजादे को मुंबई घुमाना, तो वो काम भी हम लोग करेंगे ही। और इधर ध्रुव में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो वो अपने पापा को पकड़ पकड़ के आगे लेके जा रहा था कि पापा चलो मुझे मुंबई घूमना है। तो देखिए अपने पापा का हाथ पकड़ पकड़ उसको खींचे जा रहा है। उसके पापा कह रहे बेटा रुक जाओ, मम्मी को भी साथ लेना है। और यहाँ पे ध्रुव ने अपने पापा को खींच लिया है बुरी तरीके से, क्योंकि इसके पापा इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसको बड़ा ही गुस्सा आ रहा है और इसका मूड हो गया अब ख़राब। तो हमने फ़ोटो वोटोज़ तो करा ली, बाकी ये लड़का अब अपनी मनमानी करेगा। और आज है ट्यूसडे, तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि हमको वैसे ऑलरेडी देर हो गई थी कि हस्बैंड को स्कूटी की नंबर प्लेट बदलवानी थी। नंबर प्लेट तो चेंज हो गई, फ़ोटो हो गई है, बाकी देखते हैं साहबजादे कहाँ लेके जाते हैं अपने पापा को अब। तो आप भी हमारे साथ चलिए। चलो भाई इसको एक बिस्किट दे दो, तब तक खा लेगा। और पानी पिला दो। पानी भी पिएगा? यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। नहीं नहीं बैठ जाओ, जहाँ बोल रहा हूँ वहीं बैठो। शिप में जाना है। बोट है वो तो, मुंबई थोड़ी ना। बेटा मुंबई? मुंबई नहीं, बोट है वो। कहाँ है मुंबई बताओ? पापा मुंबई में जाना है। कहाँ है मुंबई? मुंबई में जाना है। कहाँ है मुंबई बेटा? ये मुंबई तो है, आप मुंबई में ही हो। आप मुंबई में ही हो भाई। तो इनको तो फ्रेंड्स हम समझा समझा के थक गए थे, परेशान हो गए थे कि भाई हम मुंबई में, पर साहबजादे को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं हुआ। तो हस्बैंड ने कहा पहले चलो एक राउंड पूरे गेटवे का लगा लेते, थोड़ी देर तुम बैठ जाओ क्योंकि तुमको थकान हो रही है। और देखिए साहबजादे की जो नज़र है ना वो सी की तरफ है, तो इनको शिप में बैठ के जो मुंबई घुमाना है। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे, हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी और ध्रुव की थोड़ी पेट पूजा करवा दी थी, क्योंकि बीच बीच में प्यास और भूख लगती रहती है। तो ऐसे ही जो है ध्रुव ने अपने पापा को परेशान करके रखा और इन्होंने बिल्कुल भी चैन नहीं लेने दिया, क्योंकि इनको मुंबई घूमना है और इनकी रट बस यही थी कि इनको मुंबई ही घूमना है। तो फाइनली जो है हम लोग उठ के चल दिए थे। क्या जिद पकड़ ली है? अरे भैया मुंबई में हूँ और मुंबई में रह के कहाँ मुंबई में जाओगे भाई? कौन सी जिद है तुम्हारी? तो यहाँ पे हम लोगों ने बोट की टिकट ले ली थी और साहबजादे को मुंबई घुमाना था। तो अब बोट में हमने एक अपना कॉर्नर लिया बिल्कुल ही बोट के किनारे का, तो वहाँ पे ध्रुव को लेके गए, वहीं पे उसको बैठाया, सेटल किया कि भैया अब तुम बैठो, तुमको जो है आज मुंबई घुमा के जो हम दोनों चैन लेंगे। हाँ।
और थोड़े ही इंतज़ार के बाद जो है हमारी बोट चल दी थी और हम लोगों को इतना सुकून मिला ना, क्योंकि साहबजादा ने तब से ज़िद पकड़ रखी थी कि पापा मुझे मुंबई घुमाओ, और हम भी कह रहे थे बेटा मुंबई में रह के कौन से मुंबई घूमोगे। इनकी जो ये ज़िद थी ना, इसने हमको इतना ज़्यादा इरीटेट कर दिया था ना। तो फाइनली बोट चली और हम लोगों को इतना अच्छा रिलैक्स महसूस हुआ, और ये साहबजादे ने भूख की ज़िद कर दी। ध्रुव की शुरू हो गई है पेट पूजा। मम्मा क्या लाई थी घर से बताओ? कचौड़ी दिखाओ, कचौड़ी और बिस्किट का मस्त मज़ा लिया जा रहा है इनको। और हमारी बोट दी है चल। हाय, और देखिए रे ध्रुव के पापा, और ध्रुव वो फाइनली जा रहा है मुंबई, क्योंकि ध्रुव मुंबई में है पर ये मुंबई दर्शन करने जा रहे हैं। और इनकी हर इच्छा को पूरा करना हम दोनों की फर्स्ट प्रायोरिटी है ना ध्रुव? ये खुश है तो हम दोनों खुश है, नहीं तो हम दोनों मियाँ बीवी डकलिन दिखाते हैं। दोनों की पेट पूजा चालू है। तो इन दोनों ने अपनी पेट पूजा भी कर ली थी, साथ में सी बर्ड्स है उनको भी पेट पूजा करवा दी थी, और बचा हुआ ध्रुव अपना खा रहा था। तो ऐसे ही जो है अपने पापा के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इनके पापा भी जो है इनको देख के बच्चे बन गए हैं। देख रही हूँ, यू आर हैप्पी नाउ? हाँ, these are not duckling. तो हमारा भी बोट का एक राउंड पूरा हो गया था। तो आधे घंटे का एक राउंड होता है, और राउंड कंप्लीट करने के बाद जब हम फाइनली गेटवे की तरफ पहुंच गए थे तो ध्रुव को तसल्ली हो गई थी, क्योंकि उसने मुंबई घूम लिया था, शांत हो गया था, और उसने पापा के साथ जितनी भी एक्टिविटी करनी थी कर ली थी, और सी बर्ड्स को भी खिला दिया था। तो ध्रुव खुश तो हम खुश। और अब बार बार ये अपने पापा से नहीं बोलेंगे पापा मुझे मुंबई घुमा के लाओ, बस अब इनकी ज़िद है कि इनको डबल डेकर बस में घुमाना है, तो वो भी हम लोग कर देंगे। और हम अब कहाँ जाना है आपको? डबल डेकर बस में जाना है। अब मुंबई घूम लिया आपने, मज़ा आया, सेटिस्फाइड? हेयर कट कर लिया पापा ने, दाढ़ी का कट कर लिया। तो ये साहबजादे शिप से उतरे नहीं थे कि इन्होंने फिर से डबल डेकर बस की जो फरमाइश कर दी थी कि पापा मुझे डबल डेकर बस में जाना है। तो ये लड़का दिन पे दिन इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो रहा है ना कि क्या बताएं। इनकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं पर इनका जो है बिल्कुल भी मन नहीं भर रहा है। तो फाइनली हमारे मुंबई दर्शन हो गया था। तो फाइनली ध्रुव मुंबई में रह के मुंबई घूम लिया था और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। और उसके बाद हम वापस निकल गए थे घर की तरफ। पर इन साहबजादे का तो कुछ अलग ही मूड था। उस लड़के को संभालना हो गया मुश्किल। और ये लड़का इतना ज़्यादा थका हुआ है ना फ्रेंड्स, इसकी आंखों में नींद है, पर पता नहीं इसके दिमाग में अभी और कौन सा प्लान चल रहा है जो अपने पापा को परेशान करना है। डबल डेकर बस में जाना है इनको। अभी तो इनको मुंबई घूमना था शिप में, वो घुमा दिया। अब डबल डेकर बस में जाना। हाँ रुक जाओ, अभी घूमने दो मुझे। तो यहाँ पे जैसे जैसे साहबजादे को इनके पापा ने बहलाया कि बेटा डबल डेकर बस में बाद में लेके जाएंगे क्योंकि आप थक गए हैं और घर पे जाके मम्मी को बहुत सारा काम करना है। तो इनके पापा ने बैठाया इनको दी पिकी बैग राइड। और साथ में जब आए हैं तो कोलाबा कॉजवे का जो मार्केट वो देखना बनता है। तो बस हम देख रहे थे क्योंकि स्पेसिफिकली हमको कोई शॉपिंग नहीं करनी थी क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी और इस लड़के को घर ले जाना ही हमारा फर्स्ट टारगेट था और टाइम भी बहुत हो रखा था। तो साहबजादे जैसे तैसे मान गए थे और पापा के साथ बैठ गए थे और हम लोग चल दिए थे घर की तरफ और धीरे धीरे ही चल रहे थे। और ये साहबजादे देखिए, इनके अभी भी माइंड में था कि पापा मुझे डबल डेकर बस जाना है, पर जैसे तैसे जो ये माने। और एक नज़र हस्बैंड की मेरी तरफ थी क्योंकि यहाँ पे भीड़ भी थी और साथ में रास्ता जो थोड़ा ऊपर नीचे था और ऐसे टाइम पे ध्यान करके चलना पड़ता है। फिर से डबल डेकर बस की जिद लगा दी भाई।
अब सोना है, चलो घर चल के अब खाना खाते फिर सोते हैं। चलो कहाँ जाना है? डबल डेकर बस और सोना भी है ना? दोनों काम साथ में करोगे? इस लड़के ने कर दिया है परेशान। हाँ बेटा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ध्रुव ने कितना ज़्यादा परेशान कर दिया। उनको मुंबई भी घूमना है, डबल डेकर बस में भी जाना है, उनको नींद भी आ रही है, उनको अपने पापा का ख्याल भी रखना है। तो साहबजादे ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है ना कि तो जिसकी तो कोई हद ही नहीं है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं। तो फाइनली हम लोग घर आ गए थे और घर आके हमने अपना डिनर किया और साहबजादे को सुला दिया था। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से जो है हमारा मुंबई में रह के ही ध्रुव को हमने मुंबई घुमाया। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।